साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में नकली पशु आहार बनाने वाली एक इंडस्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस इंडस्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली पशु आहार बरामद किया गया है। मौके से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया के मुताबिक इंडस्ट्री में नकली पशु आहार बनाए जाने की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। इंडस्ट्री संचालक द्वारा यहां नामी कंपनियों की नकल वाले बैग में नकली पशु आहार बनाकर उसे पैकिंग किया जा रहा था। इफ़को जो कंपनी है, उनके जो इफ़को किसान के स्टेट हेड हैं और उनके मैनेजर साहब हैं, टोटल जो 3 जो अधिकृत उनके जो अधिकारीगण हैं, उनको इफ़को कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया कि हमारे जो पवासा थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर तन्वी एग्रो प्रोडक्ट एक कंपनी है, वो उनके इफ़को किसान का जो प्रोडक्ट है उसके जो बैग हैं उनकी कॉपी करके उसमें अपना माल भर के इफ़को किसान के नाम से बेच रहे थे। तो उनकी रिपोर्ट पर से मौके पर गए इफ़को के जो अधिकारी हैं, उन्होंने मौके की कार्रवाई की और उनकी रिपोर्ट पर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है हम ले रहे हैं। तो कितना माल डुप्लीकेट? अपराधियों के मकान तोड़े जाने की पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त मुहिम दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। शुक्रवार को नगर निगम पुलिस और राजस्व विभाग के अमले ने एकता नगर में रहने वाले बदमाश दीपक अहिरवार उर्फ दीपक खांडेकर का मकान ध्वस्त कर दिया। दीपक के खिलाफ नीलगंगा थाने में 6 अपराध दर्ज हैं। आरोप है कि दीपक गांजा तस्करी में भी लिप्त था और इस काम में वह छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल किया करता था। इसी तारतम्य में नीलगंगा थाना क्षेत्र के एक बदमाश दीपक अहिरवार का मकान जो है आज उसका हम लोग कार्रवाई करने आए। कितने मामले दर्ज है मैडम? दीपक अहिरवार पर 5 से 6 अपराध दर्ज हैं, जिसमें मारपीट के अपराध है, एक 307 का अपराध है, गांजा बेचने की भी इसकी शोहरत है। चिंतामण के पास तालोद गांव में रहने वाली एक महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिए जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी मां और बेटे को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 3 जून 2017 को हुए घटनाक्रम में महिला उमाबाई की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस महिला को जिंदा जलाने वाली रामकन्याबाई और उसके बेटे राहुल को नवम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। खास बात यह रही कि इस प्रकरण में सारे ही गवाह बयान से पलट गए थे, लेकिन महिला द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों के आधार पर सजा हुई। झगड़े के दौरान रामकन्याबाई ने मृतिका उमा के ऊपर घासलेट की केन उड़ेल दी तथा राहुल ने माचिस से उसे आग लगा दी। जली हुई अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। तहसीलदार साहब द्वारा मृतिका के मृत्युकालीन कथन दिए गए। दिनांक 6/6/2017 को मृतिका की मृत्यु हो गई, किंतु मृतिका द्वारा दिया गया मृत्युकालीन कथन के आधार पर, जिसमें उसने मृत्यु का कारण आरोपीगण की द्वारा की गई घटना को बताया था, उसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण को आज आजीवन कारावास से दंडित किया गया। इस मामले में पैरवी एजीपी श्री रविंद्र सिंह कुशवाहा जी के द्वारा की गई। मंत्रोच्चारण ठीक से नहीं कर पाने पर वेद आश्रम में एक विद्यार्थी को पीटने से जुड़े मामले में पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया है। विद्यार्थी के परिजनों का आरोप है कि उसे शिक्षक द्वारा पाइप से बुरी तरह पीटा गया। यह मामला बड़नगर रोड स्थित रामराज्य गौशाला के पास गुरुकुल आश्रम का है। दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले विष्णुदास बैरागी ने अपने पुत्र मयंक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ भेजा था। मयंक बुधवार शाम आश्रम गया तो शिक्षक ओमदास बैरागी ने उससे मंत्र पूछे। मंत्र नहीं बता पाने के कारण शिक्षक ने उसे बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद मयंक रोते हुए घर पहुंचा और पिता को शिक्षक बैरागी की करतूत बताई। मयंक के शरीर पर पिटाई के कई निशान थे। पिता उसे थाने लेकर पहुंचे और शिक्षक बैरागी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। काय के लिए मारा था? बच्चे पर डंडा नहीं करा था, लगे नहीं थी उसको, तो
तो भी मेरे को फटाफट मार दिया पाइप से। काय से मारा बेटा आपको? पाइप से अच्छे वो आता है काला काला का पाइप प्लास्टिक का, उससे अच्छे जोर जोर से। तो अभी हो जाने इसका। उज्जैन शहर का जल संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस सीज़न में शुक्रवार की सुबह पूरे शहर के लिए राहत लेकर आई है। सुबह 6 बजे गंभीर बांध पूरी तरह से भर गया और इसका एक गेट 1 मीटर तक खोलना पड़ा। गंभीर बांध का 3 नंबर गेट 1.5 मीटर तक खोलकर बांध का लेवल अब मेंटेन किया जा रहा है। शहर के मुख्य पेयजल स्रोत गंभीर बांध का जलस्तर सितंबर महीने की शुरुआत तक 400 MCFT के आसपास बना रहा था। बांध का महज 20% तक ही भर पाना शहर की सबसे बड़ी चिंता थी। संभावित जल संकट को देखते हुए नर्मदा की लाइन से गंभीर बांध को कनेक्ट करने का 17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेजा गया था। इसके अलावा टैंकर से सप्लाई, बोरिंग, कुएं, बावड़ी के पानी को संरक्षित करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई थी। महज 15 दिन पहले तक ही नगर निगम में पानी के लिए करोड़ों रुपये का बजट बनाया जा रहा था। 8 सितंबर से यशवंत सागर से पानी की आवक होना शुरू हुई और हर रोज़ गंभीर बांध में पानी बढ़ता रहा। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 11 बजे यशवंत सागर का एक गेट 5 फीट तक खोला गया। सुबह 6 बजे तक यह गेट खुला रहा। यशवंत सागर से बहकर आया पानी सुबह 6 बजे तक गंभीर बांध में पहुंचा। इसके बाद गंभीर बांध के गेट नंबर 3 को 1 मीटर तक खोलना पड़ा। 2 घंटे तक पानी की आवक लगातार बनी रही तो इस गेट को सुबह 8 बजे 1.5 मीटर तक खोल दिया गया। गंभीर बांध का फुल टैंक लेवल 483.35 मीटर है। इस मीटर तक जल स्तर के पहुंचने पर गंभीर बांध में 2250 MCFT पानी संग्रहित होता है। सुबह 8 बजे तक गंभीर बांध का लेवल 483.20 मीटर था। बांध में 2130 MCFT पानी संग्रहित हो चुका था, लेकिन इंदौर की ओर से पानी की तेज़ आवक बनी रहने के कारण बांध को 2130 MCFT पर मेंटेन किया गया। यह बांध अब महज 15 सेंटीमीटर ही खाली रह गया है। यदि यशवंत सागर से पानी की आवक बनी रही तो गंभीर बांध को 2130 MCFT पर ही अब लगातार आगे भी मेंटेन किया जाएगा। आइए अब आपको चोरी के कुछ लाइव फुटेज दिखाते हैं। अंकपात मार्ग की कॉलोनी महेश नगर में साइकिल पर घूम रहे अधेड़ उम्र के एक शख्स को जाने क्या सूझी। बीच रास्ते में उसने खुद की साइकिल खड़ी की, एक घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, फिर न जाने उसके मन में क्या आया, दरवाजे के बजाय रेलिंग कूदकर भीतर घुसा और एक साइकिल उठाकर चलता बना। यह पूरा घटनाक्रम महेश नगर के इस घर पर लगे क्लोज सर्किट कैमरा में कैद हुआ है। ये घटना बताती है कि आप शहर की किसी भी कॉलोनी में रह रहे हों, चोरों की नज़र आपके हर उस कीमती सामान पर है जिसकी सुरक्षा आप अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।